साथियों नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जय सर आप लोगों के बीच साथियों आज जो प्रश्न लेके आए साथियों ये है आपका प्रैक्टिस पेपर। क्या है साथियों? तो प्रैक्टिस पेपर है जिसमें हम लोग 125 क्वेश्चन देखेंगे। कितना क्वेश्चन देखेंगे साथियों इस प्रैक्टिस पेपर में? तो 125 क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट है। इसके पहले भी टेस्ट पेपर डाला जा चुका है, तो जो भाई बहन ने देखे तो प्ले स्टोर पर वहाँ पर जाके देखें। तो आज ये प्रैक्टिस सेट आज का जो होगा नया प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ये तीसरा होगा। कौन सा होगा? तीसरा होगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो साथियों। तो सबसे पहले प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। वीडियो अच्छा है तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, और जो नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो पहला प्रश्न है आपका, वर्ष 2021 में क्या कह रहा है? वर्ष 2021 के पद्म श्री सम्मान से अलंकृत दुलारी देवी, किसको? दुलारी देवी को पहचान किस रूप में मिला है? 2021 की पद्मश्री सम्मान से इनको पुरस्कृत किया गया है। दुलारी देवी को पहचान किस रूप में है इनका? तो प्रिंट मेकर थी। कहानी मतलब क्या थी, किस विधा से जानी जाती हैं? तो प्रिंट मेकर हैं, सिरेमिक आर्टिस्ट हैं, मधुबनी आर्टिस्ट हैं, ये पिथौरा आर्टिस्ट हैं। तो क्या हो जाएंगे साथियों? ये इनका संबंध किससे है, किस रूप में पहचानी जाती हैं, जानी जाती हैं? ये थी मधुबनी आर्टिस्ट के रूप में जानी जाती हैं। अगला है बैंड वाला श्रृंखला। क्या कह रहा है? बैंड वाला श्रृंखला। बैंड वाला श्रृंखला किसने चित्रित किया है? असरफी भगत, चंद्रमोहन कुलकर्णी, क्यू डिसूजा, बी श्रीनिवास रेड्डी। तो बैंड वाला श्रृंखला किसने बनाया है? तो बैंड वाला श्रृंखला किसके द्वारा बनाया साथियों? तो चंद्रमोहन कुलकर्णी के द्वारा बनाया गया है। तो 125 पूरा क्वेश्चन इसमें हम लोग देखेंगे साथियों। कितना? 125 क्वेश्चन। तो लेडी इन मूनलाइट ये पेपर टेस्ट पेपर तीसरा है ना, नया 2022 के लिए। तैल के चित्रकार हैं तो राजा वर्मा हैं, लेडी इन मूनलाइट, अवनीनाथ टैगोर हैं, छिदिनाथ मजूमदार हैं, यह है असित कुमार हल्दर जी। तो कौन है इसमें से? देखिए तो 3 नंबर पे देखिए तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा? लेडी इन मूनलाइट के लिए जो चित्रकारी की है तो राजा वर्मा है। अगला है अंतहीन यात्रा। अंतहीन यात्रा कैनवास पर तैल रंग किसकी पेंटिंग है? अंतहीन जो यात्रा है कैनवास पर तैल रंग है, किसकी पेंटिंग है साथियों? तो अंतहीन। तो अकबर पद्मश्री, राम कुमार, तैयब मेहता या सैलोज मुखर्जी। तो 4 नंबर देखिए तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे तैयब मेहता जी हो जाएंगे। अगला है मैन विद डॉग। क्या है? मैन विद डॉग में मूर्ति शिल्प है तो किसके द्वारा बनाया गया है? ध्रुव मिस्त्री के, शंखु चौधरी के, बलवीर सिंह कट्ट के या सोमनाथ होर के। तो मैन विद डॉग किसके द्वारा बनाया गया है साथियों? तो ये ध्रुव मिस्त्री के द्वारा बनाया गया है। अगला है वर्ष 1991। वर्ष 1991 में जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई। जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ है? मुंबई में। और 1991 की बात करें श्वेतांबरी नामक विवादित प्रदर्शनी किसने आयोजित की थी? तो 1991 जहांगीर आर्ट गैलरी में श्वेतांबरी नामक विवादित एक प्रदर्शनी किसने आयोजित की थी? यस राजा या फंसूजा या मैफ हुसैन या कोई नहीं। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे 6 नंबर पर साथियों? तो यहाँ पे यमयाफ हुसैन थे। ये काफ़ी विवादित कलाकार थे साथियों। ईसा मसीह चांदी की पानी में डूबी ताम्र चादर से निर्मित के रचनाकार कौन है? ईसा मसीह चांदी की पानी में डूबी ताम्र चादर से निर्मित के रचनाकार कौन है? सोमनाथ और बीसी सन्याल, कृष्णा रेड्डी या पीवी जानकी राम। तो कौन हो जाएंगे साथी यहाँ पे? देखिए तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर बनेगा आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा पीवी जानकी राम। अगला है अजंता भित्र चित्र सर्वोत्तम उदाहरण है। जो अजंता भित्र चित्र है ये किसका उदाहरण है? मिश्रित माध्यम का, ग्राफिक का, फ्रेस्को का या टेम्परा का। तो अजंता भित्र चित्र जो है किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है साथियों? ये मिश्रित माध्यम का उदाहरण है। प्रसिद्ध कृति। क्या कह रहा है? प्रसिद्ध कृति है युद्ध और शांति। कैनवास पर तैल रंग में किसने बनवाया है? कैनवास पर तैल रंग में चित्र किसने बनाया? के हैबर या मैफ हुसैन, राम कुमार या यस रजा। तो 9 नंबर देखिए तो युद्ध और शांति किसके द्वारा बनाया गया साथियों? तो ये के हैबर के द्वारा बनाया गया था। पीला चित्र। क्या कह रहा है? पीला चित्र 1976 किसका है? देव प्रसाद राय चौधरी, गायतोड़े, केसीएस पनिक्कर या नंदलाल बोस। तो पीला चित्र किसका है? तो पीला चित्र किसका साथियों? तो केसीएस पनिक्कर साहब का था। अगला है स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कहाँ के कलाकारों ने विकसित किया?
यूनान के, जापान के, चीन के या भारत के? तो स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कहाँ के कलाकारों द्वारा दिया गया था साथियों? तो ये यूनान के कलाकारों द्वारा दिया गया था। मेरे भीतर गर्म हवाएं बहती हैं न 1965 कैनवास पे तय रंग से बनाया गया है चित्र किसका है? अंबादास का है, जतिन दास का है, या एम हुसैन का है, या गाय तोड़े का है? तो मेरे भीतर गर्म हवाएं बहती हैं। तो इस चित्र को 1965 में किसने बनाया था? तो किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये अंबादास के द्वारा। भारत में पहली बार राजा रब वर्मा ने क्या करा है? भारत में पहली बार राजा रब वर्मा ने डैश डैश की स्थापना की। कला विद्यालय, प्रिंटिंग प्रेस, कला वेदिका या आर्ट स्टूडियो? तो भारत में राजा रब वर्मा ने सबसे पहले क्या स्थापना किया था, किस चीज़ का? तो ये स्थापित किए थे प्रिंटिंग प्रेस, जिसे लिथोग्राफ भी कहा जाता है, लिथोग्राफ। अगला है आपका भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त फिल्म गांधी क्या थी? गांधी 1982 में। इस फिल्म में महात्मा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो महात्मा गांधी का जो रोल था, भूमिका था, वो किसने निभाया था, यही पूछ रहा है साथियों। तो नाना पाटेकर, नसरुद्दीन शाह, बेन किंग्सले या अमिताभ बच्चन? तो कौन थे साथियों? महात्मा गांधी की भूमिका निभाने वाले कौन कलाकार थे? तो बेन किंग्सले थे। अगला है भुवनेश्वर का मुक्तेश्वर मंदिर किस शैली में बना हुआ है? नागर शैली में है, बेसर शैली में है, द्रविड़ शैली में है या गुप्त शैली में? तो भुवनेश्वर का जो मुक्तेश्वर मंदिर है किस शैली में बना हुआ है? तो कौन सा शैली जाएगा? नागर शैली में बना है। टीवी चैनल अपने प्रचार हेतु जो छोटे मोटे प्रचारक संदेश दिखाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? फ्रेमाइज फीचर, बैडबिट्स, औपचारिक संचार? तो क्या कहा जाता है साथियों इन्हें? तो इन्हें फ्रेमो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रेमो। गोल गुम्बद निर्माण किसने करवाया था? जो बीजापुर का गोल गुम्बद था, इसका निर्माण किसने करवाया न? किसने बनवाया था? हुमायूं ने, मोहम्मद आदिल शाह, कुली कुतुब शाह या कोई नहीं? तो किसने बनवाया था? मोहम्मद आदिल शाह ने। हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरे क्या है? मोहरे। हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरे टेराकोटा कलाकृतियों में चित्रित आकृतियां थी। तो यहाँ पे क्या क्या आकृतियां पाई गई हैं? देखिए, खरगोश, गीदड़, हाथी, भैंस, गाय, हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़, गाय, बैल, घोड़ा, शेर, बकरी, सुअर, गाय, सियार, शेर, बैल। तो क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पे राइट आंसर? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बनेगा क्या बनेगा? तो आपका बनेगा यहाँ पे हाथी हो जाएगा, गैंडा हो जाएगा, बाघ, हिरण, भेड़ हो जाएगा। किस शैलाकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? किस शैलकृत गुफाओं में 11 सिरों वाले हैं? कितने? 11 सिरों वाले बोधिसत्व का अंकन है। कार्ले में है, कन्हेरी में है, अजंता में या बाघ में है? तो किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों वाला बोधिसत्व का अंकन हुआ है? तो वो कन्हेरी गुफा थी। कन्हेरी गुफा में 11 बोधिसत्व मिलता है। लेपाक्षी अनंतपुरम आंध्र प्रदेश के वीरभद्र मंदिर में, किस मंदिर में? वीरभद्र मंदिर में 16वीं सदी के भित्ति चित्र चित्रित हैं। तो क्या है? सघा स्नाता राधा का कृष्ण द्वारा अवलोकन, विवाह पूर्व पार्वती का स्नान, राधा एवं गोपिकाएं, गोपी चीर हरण प्रसंग। तो क्या मिलता है साथियों यहाँ पे? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो आ जाएगा आपका विवाह पूर्व पार्वती का स्नान का चित्र। कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव पुस्तक के लेखक कौन है? कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव वेरी वेरी मोस्ट है। पुस्तक के लेखक कौन है? कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव। क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? तो यहाँ पे चारों में जो आंसर आपका बनेगा वो साथियों यस रांधवा की हो जाएगी। अगला है लोटस पांड बेहद चर्चित संस्थापना है साथियों। तो किसने बनाया था इसे? 22 नंबर देखिए, लोटस पांड के चित्रकार कौन है? मदन लाल का था। मदन लाल का चित्र था। इनमें से सबसे पहले किस मानव ने अग्नि का प्रयोग करना सीखा? कौन से इनमें से मानव थे जो सबसे पहले आग जलाने का सीख गए थे? होमो इरेक्टस, जावा मानव, ग्रिमाल्डी मानव, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स। तो कौन से मनुष्य थे जो सबसे पहले आग जलाना सीखे थे साथियों? ये थे होमो इरेक्टस मानव।
मानव द्वारा निर्मित प्राचीनतम प्रस्तर उपकरण है। मानव द्वारा प्राचीनतम प्रस्तर उपकरण कौन है? प्राचीनतम प्रस्तर के उपकरण जो औजार बने पत्थर के, तो कौन है सबसे पहले वाले? हस्त कुठार थे, धनुष थे, फेबुल थे या तलवार थे? तो मानव द्वारा सबसे जो पहला प्राचीन अस्त्र जो पत्थर का बनाया गया था वो हस्त कुठार था। भारत में सबसे प्राचीन मानव खोपड़ी कहाँ से प्राप्त होती है? भारत में सबसे प्राचीन मानव खोपड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मध्य प्रदेश के सिरोही जिले के हथनौरा से, इलाहाबाद प्रयागराज के झूंसी से, दिल्ली के शहादरा से या चेन्नई के महाबलीपुरम से। तो 25 पे देखिए, तो ये जो आपको मानव खोपड़ी के जो अवशेष मिले थे ये हथनौरा से मिले थे। कहाँ से मिले थे साथियों? हथनौरा। हथनौरा आपका कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में है। अगला है कृष्ण भक्त 19वीं सदी के प्रस्तर दक्षिण भारत प्रतिमा कहाँ संग्रहित है? न तो कृष्ण भक्त जो 9वीं सदी के प्रस्तर है वो दक्षिण भारत की प्रतिमा कहाँ से संग्रहित हुई थी? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के 81 द्वार पे। यह हो जाएगा आपका रिजर्व बैंक नई दिल्ली, राष्ट्रीय भवन तो कहाँ पे हो जाएगा साथियों? 26 नंबर पे। तो आपका जो यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के 81 द्वार पे है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रांगण में संरक्षित 5 तल वाला, कितने तल वाला? 5 तल वाला लकड़ी का रथ किस देवी देवता को समर्पित है? या कौन से देवी देवता को यह समर्पित है? देखिए, पड्डनलूल श्री आदिकेश्वर, पेरुमल भगवान विष्णु, चंद्रशेखर को, बुद्ध को, देवी पार्वती को। तो किसे यह समर्पित है साथियों? तो ये किसे समर्पित है? तो यह आपका जो समर्पित है ये आपका पहला वाला सही हो जाएगा, पड्डलूल श्री आदिकेश्वर जो नाथ हैं न, जिन्हें भगवान विष्णु कहा जाता है, इन्हीं को समर्पित है। अगला है बौद्ध धर्म में बोधिसत्व का उनकी पत्नियां, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व को उनकी पत्नियां जिन्हें जिन प्रज्ञा कहा जाता है के साथ निरूपण किया गया है। तो क्या निरूपण किया गया? देखिए, चौथी सती, 5वीं 6ठी शताब्दी ईस्वी, चौथी सती ईसा पूर्व से। तो चारों में देखिए राइट आंसर आपका क्या बनेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, 5वीं सती ईसा पूर्व में। द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी किसकी पेंटिंग है? पिकासो, साल्वाडोर डाली, सेजान या वान गो की। तो किसकी रचना हो जाएगी द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी? तो ये आपकी हो जाएगी साल्वाडोर डाली की। किस द्रव्य से क्ले यानी मिट्टी, क्या होता है? क्ले यानी मिट्टी को मजबूती प्राप्त होती है। तो कौन सा एक द्रव्य है जिसे मिला देने से मिट्टी मजबूत हो जाती है? रेत, कपास के रेशे, भूसी हुस्क या ग्रोम। तो 23 नंबर में देखिए, तो क्या मिलाने से ये मिट्टी मजबूत हो जाएगी? तो ग्रोम करके है ना, ग्रोंग करके इसे मिलाने से ही मिट्टी मजबूत हो जाती है। मात्रा कला क्या करा है? मात्रा कला और सफ़ेद रंग से बना एक बड़ा चित्र कौन सा है? न मात्र काला और सफ़ेद रंग से, काले और सफ़ेद रंग से बना एक बड़ा चित्र है। एक वर्णी है, बहुवर्णी है, वर्णशून्य है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यानी काला और सफ़ेद से बने हुए एक चित्र को क्या कहेंगे? जो काला और सफ़ेद रंग से बने हुए एक चित्र है उसे हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पे हम काले और सफ़ेद से बने चित्र को वर्ण शून्य कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्ण शून्य। अगला है नटराज नृत्य कितनी क्रियाओं में निर्देशित है? जो नटराज का नृत्य है, नटराज शंकर भगवान जो नृत्य है वो कितनी क्रियाओं में होता है? तो चारों ऑप्शन है श्रेष्ठ, स्थित, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह, श्रेष्ठ सर्जक, पालक, संहारक, श्रीवास्तव, प्रयोजन, श्रेष्ठ, संहारक, अनुग्रह, स्थित। यह है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा साथियों? तो यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन है ये आपका सही रहेगा। अगला लेपिस लाजुली से कौन से रंग बनते हैं? जो लेपिस लाजुली है साथियों, इससे कौन सा रंग बनता है? पीला, नीला, हरा, लाल। कौन सा रंग बनेगा लेपिस लाजुली से? तो यहाँ पे आपका नीला रंग बनता है। धातु की प्रतिमाएं ढालने की परंपरा का आरंभ हुआ है। जो धातु की प्रतिमाएं हैं, मूर्तियां हैं, इन्हें ढालने की परंपरा कहाँ से आरंभ हुआ है? दक्षिण भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में, पश्चिम भारत में या
पूरे भारत में एक साथ। तो कहाँ से इसका निर्माण किया गया था साथियों? तो इसका जो निर्माण किया गया था धातु की जो प्रतिमाएं ढालने का, ये उत्तर पश्चिम भारत से किया गया था, उत्तर पश्चिम भारत से। किसने घरेलू कामकाज के अनेक साधनों का किसने घरेलू कामकाज के अनेक साधनों का अपनी कलम में समर्थक प्रयोग किया? अनीस कपूर, सुबोध गुप्ता, वेद नायर या नलिनी मलानी। न तो घरेलू कामकाज के जो बर्तन होते हैं, स्टील के बर्तन, इन बर्तनों से किसने चित्रकारी किया है साथियों? तो हो जाएंगे आपके सुबोध गुप्ता। ये जात के बनिया थे, तो बनिया ही बर्तन का व्यापार करते हैं, तो इसीलिए ये इंस्टॉलेशन जो चित्रकारी किए हैं ये स्टील के बर्तनों से ही किए हैं, जो रसोई में सजाए जाते हैं बर्तन। न काली मर्दन क्या है? कालिया मर्दन कृष्ण न जो 10वीं शताब्दी दक्षिण भारत का कांस्य में बना प्रतिमा है, एक कृष्ण का दाहिना हाथ किस मुद्रा में वहां पे दिखाया गया था? तो 36 नंबर देखिए, तो अभय मुद्रा, वज्र मुद्रा, धर्मचक्र मुद्रा या भूमि आसपास मुद्रा। तो कालिया मर्दन जब कर रहे थे श्री कृष्ण, तो उस समय उनका जो दाहिना हाथ था, दाहिना हाथ तो किस मुद्रा में था? तो अभय मुद्रा में वो हाथ था। शीर्ष रहित आसन युक्त पुरोहित न शीर्ष रहित आसनस्थ पुरोहित लगभग 2600 से लेकर 2000 ईसा पूर्व बलुआ पत्थर कहाँ से प्राप्त हुआ था? जो शीर्ष रहित है न, वो पुरोहित की मूर्ति कहाँ से प्राप्त? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या धौला वीरा से। तो ये मूर्ति कहाँ से मिली थी साथियों? जो शीर्ष रहित है, तो ये आपका धौला वीरा से मिला था। प्रस्तर में कलाकृतियों का निर्माण व्यापक रूप से आरंभ हुआ है। प्रस्तर में कार्य कलाकृतियों का जो निर्माण है व्यापक रूप से आरंभ हुआ है सैंधव काल में, मौर्य काल में, शुंग या कुषाण काल में। तो कहाँ हुआ था ये? तो ये जो आपका इसका निर्माण हुआ था, तो ये मौर्य काल में प्रस्तर की कलाकृतियां बनना शुरू हो गई थी। मगध साम्राज्य का अभ्युदय हुआ, जो मगध साम्राज्य, इसका अभ्युदय कब हुआ? आज के बिहार के आसपास के क्षेत्र में, सौराष्ट्र क्षेत्र में हुआ था, सप्त सैंधव क्षेत्र में या मराठवाड़ा क्षेत्र में। तो कहाँ हुआ था? ये बिहार के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पे मगध साम्राज्य का उदय हुआ था। मौर्य प्रतिमाएं और कला का अभिप्रायों के दो विशिष्ट प्रेरणा स्रोत थे, स्वदेशी और आर्मेनिड, स्वदेशी और ग्रीक, स्वदेशी और ब्रिटिश, स्वदेशी और रोमन। तो 40 नंबर देखिए, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा साथियों? 40 का जो राइट आंसर बनेगा वो आपका स्वदेशी और आर्मेनिड था। मौर्य कला की बलुआ पत्थर में निर्मित कलाकृतियों की मुख्य विशेषता क्या है? मौर्य काल में बलुआ पत्थर में निर्मित, किसमें? बलुआ पत्थर में निर्मित कलाकृतियों की मुख्य विशेषता क्या है? पूछ रहा। मुख्य विशेषता भारी अलंकरण था, विशेष प्रकार की चमक थी, यथार्थ अंकन था या देशज प्रभाव था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साथियों? तो यहाँ पे जो होगा आपका वो विशेष प्रकार की चमक थी। क्या थी? विशेष प्रकार की चमक। महान दार्शनिक प्लेटो की दर्शन दीक्षा किस दार्शनिक की छत्र छाया में संपन्न हुई थी? जो महान दार्शनिक प्लेटो थे, इनकी जो दर्शन दीक्षा थी, किस दार्शनिक की छत्र छाया में संपन्न, यानी कि इनके गुरु कौन थे? प्लेटो के गुरु की बात कर रहा है, सुकरात, यूक्लिड, अरस्तु या डायोजनीज। तो प्लेटो के गुरु यहाँ पे कौन हो जाएंगे साथियों? कौन हो जाएंगे? प्लेटो के गुरु जो यहाँ बनेंगे न, यूक्लिड से। कौन सा यहाँ पे? 42 है ना। तो 42 का जो राइट आंसर यहाँ पे सुकरात है। प्लेटो के जो गुरु थे सुकरात। कंपनी अथवा पटना शैली क्या करा है? कंपनी अथवा पटना शैली सबसे पहले किस नगर में पल्लवित हुई थी? वाराणसी, मुर्शिदाबाद, पटना या कोलकाता में। तो कंपनी अथवा पटना शैली कहाँ पे सबसे पहले विकसित हुई थी साथियों? तो मुर्शिदाबाद में। शुंग काल में प्रस्तर प्रतिमाओं का निर्माण मुख्य रूप से किसके अलंकरण हेतु किया गया था? शुंग काल में जो प्रस्तर की प्रतिमाएं थी, मूर्तियां थी, निर्माण इसका शुरू किया था, किसके अलंकरण हेतु किया गया था? तो स्तूपों के लिए, मंदिरों के लिए, भवनों के लिए, कोई नहीं। तो शुंग काल में जो प्रस्तर की प्रतिमाएं बने सबसे ज़्यादा किसके लिए उसका प्रयोग किया गया था इन प्रतिमाओं का? तो ये स्तूपों के लिए किए गए थे। सातवाहनों की राजधानी क्या थी साथियों? सातवाहन की जो राजधानी क्या है? उज्जैन है, कांचीपुरम है, महाबलीपुरम है, प्रतिष्ठानपुर है। सातवाहनों की राजधानी, तो सातवाहनों की राजधानी क्या हो जाएगी यहाँ पे? प्रतिष्ठानपुर हो जाएगी।
अमरावती स्तूप अमरावती स्तूप जो है बनाया गया तो कब बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया? मौर्य काल में, शुंग काल में, सातवाहन काल में या वाकाटक काल में? तो अमरावती स्तूप कब बनाया गया था साथियों? तो सातवाहन काल में बनाया गया था ना। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोग नोट डाउन भी कर रहे होंगे, कॉपी पेन लेके बैठे होंगे साथियों। प्रश्न सारे अच्छे हैं, वीडियो भी आपको अच्छा लग रहा होगा। और कमेंट करके हमारे आंसर बताने से पहले आप कमेंट आंसर बताने का प्रयास करिए। किस काल की मृण मूर्तियां दोहरे सांचे में ना, किस काल की जो मृण मूर्तियां हैं, ये मृण मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्तियां दोहरे सांचे में, दोहरे सांचे के प्रयोग में चीनी मिट्टी से बनाए गए थे? तो मौर्य काल, बुद्ध काल, सातवाहन काल या चोल काल में? तो किस काल में बनाए गए थे? तो सातवाहन काल में बनाए गए थे। फरवरी 2020 में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित की गई पुर्तगाली शिल्पकार जोआन कास्को लुन्स, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, लौह कलाकृति का नाम क्या था? चायदानी थी, कुल्हाड़ी थी, छाता था या टाया था? तो फरवरी 2020 में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित की गई थी पुर्तगालियों द्वारा साथी, जो पुर्तगाली शिल्पकार मूलकार थे जियोन वास्को सुल्लुस की। तो इसमें से कौन सी रचना है? ये चायदानी थे, जिसमें चाय रखा जाता है, चायदान, केतली जिसे बोला जाता है। संगीत का लुत्फ उठाते हुए राजकुमार 1683 में जल रंग से कागज पे स्वर्ण जड़ित किस शैली का चित्र था? बीजापुर का था, गोलकुंडा का था, मुगल का था या कांगड़ा का था? तो कहाँ का बना हुआ चित्र है साथियों? ये जो संगीत का लुत्फ उठाते हुए राजकुमार का चित्र है, जो स्वर्ण अक्षरों में जड़ित है, तो कहाँ से है ये? तो ये गोलकुंडा से था। गणेश पाइन हिज लाइफ एंड टाइम्स पुस्तक किसने लिखा है? इला दत्त, अंजलि लीला मेनन, ज्योति जोशी, प्रयाग शुक्ल। तो कौन हो जाएंगे साथियों? गणेश पाइन हिज लाइफ एंड टाइम्स पुस्तक तो इला दत्त की थी। जनगढ़ कलम पुस्तक के लेखक हैं वेद प्रकाश भारद्वाज, जनगढ़ सिंह श्याम, उदय वाजपेयी, डॉक्टर ज्योतिष जोशी ना। तो 51 पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 51 का जो राइट आंसर होगा आपका साथियों तो उदय वाजपेयी जाएगा, उदयन वाजपेयी जी जाएंगे। अगला है, भारतीय संगीत एवं नृत्य विषयक सिद्धांतों का सबसे पुराना ग्रंथ क्या है? भारतीय संगीत एवं नृत्य का, संगीत और नृत्य दोनों की बात कर रहा है, सिद्धांतों का सबसे पुराना ग्रंथ क्या है साथियों? कामसूत्र है, नाट्यशास्त्र है, संगीत मीमांसा है या चित्र सूत्र है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो आपका नाट्यशास्त्र हो जाएगा। संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? जो संगीत रत्नाकर हैं इसके लेखक कौन है? संगीत रत्नाकर के सोमेश्वर हैं, भरत मुनि हैं, सारंग देव हैं या तानसेन हैं? तो कौन हो जाएंगे साथी यहाँ पे? संगीत रत्नाकर के जो लेखक हैं वो सारंग देव हैं। कौन है? सारंग देव। अगला है, पहाड़ी लघु चित्रों में सबसे आरंभिक और प्रामाणिक चित्र क्या है? पहाड़ी लघु चित्रों में सबसे आरंभिक, शुरुआती और प्रामाणिक चित्र कौन है? रसमंजरी है, राग दीपक है, हिंडोला राग है या गीत गोविंद है? तो 54 पे देखिए तो यहाँ राइट आंसर बनेगा यहाँ पे पहाड़ी चित्रों के लिए जो आरंभिक प्रामाणिक चित्र माना गया है तो रसमंजरी को माना गया। किसे? रसमंजरी को। अमृता शेरगिल की बहन इंदिरा ना, अमृता शेरगिल की बहन कौन थी? इंदिरा शेरगिल। का चित्रकार पुत्र कौन है? जो चित्रकारी करता था इनका पुत्र कौन है? राम कुमार है, राजीव कुमार सुंदरम है, नंदलाल बोस है या विवान सुंदरम है? तो अमृता शेरगिल के भतीजे कौन है? यह इंदिरा शेरगिल के लड़के कौन है? तो यहाँ पे विवान सुंदरम थे। निम्नलिखित में से मेवाड़ की एक उपशैली है, इनमें से देखिए मेवाड़ की एक उपशैली कौन सी है? देवगढ़, जयपुर, जोधपुर चित्रकला या कांगड़ा चित्रकला? 56 का देखिए तो यहाँ पे क्या राइट आंसर बनेगा? तो यहाँ पे देवगढ़ जो चित्रकला था ये मेवाड़ शैली की एक उपशैली थी। गोधुल बेला क्या कह रहा है? गोधुल बेला का चित्रकार कौन है? गोधुल बेला को बनाने वाले कौन है? चोखा, भागता, कांवला, मौलाराम ना। तो गोधुल बेला को बनाने वाले कौन थे? तो चोखा थे। अगला है, विख्यात चित्र सूर्य पूजा, विख्यात चित्र है जिसका नाम है सूर्य पूजा 1800 में ना प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है, किस शैली में बना था? जयपुर में, उदयपुर में, देवगढ़ में या बसौली में?
तो किस शैली में चित्र बनाया गया था? ये देवगढ़ में बनाया गया था। एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, ये यहाँ से देखिए पुस्तक है, तो इसके लेखक कौन है? कालखंड वाला या इसके अंधारे, जेम्स टाड या माइलो बिच? तो कौन हो जाएंगे साथियों ना? तो इसके जो लेखक थे जेम्स टाड महोदय थे। अगला है पेंटिंग फ्रॉम द ठिकाना, पेंटिंग फ्रॉम द ठिकाना ऑफ देवगढ़ के लेखक कौन है? 60 नंबर देखिए, तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे चारों में से? तो यस के अंधारे हो जाएंगे। अजंता गुफाएं, अजंता गुफाएं डैश डैश के पास स्थित है, औरंगाबाद, सिकंदराबाद, प्रयागराज, भोपाल। तो कहाँ हो जाएंगे अजंता गुफाएं? तो ये अजंता जो गुफा है ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है आपका। कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? जो कॉलेज ऑफ आर्ट है दिल्ली की थी, इसकी स्थापना साथियों कब हुई थी? 1942 में, 1847 ईस्वी में, 1857 में, 1859 में। तो कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी इनमें से अगर देखा जाए तो 1942 हो जाएगा आपका। कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली की नई इमारत, कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली की जो नई इमारत है इसकी सभागार को किसने डिजाइन किया था? लुटियंस, सतीश गुजराल, परेश मैली या गोपी गजवानी? 63 देखिए, 63 यहाँ पे क्या हो जाएगा? सतीश गुजराल थे। पेंटिंग्स ऑफ देवगढ़ के लेखक कौन है? पेंटिंग्स ऑफ देवगढ़ के लेखक कौन है? माइकल बिच हैं, काल खंडवाल हैं, एरिक डिकिंसन या कौन है? तो 64 पे देखिए, 64 का राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा साथियों? 64 का, तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा माइलो बिच हो जाएंगे। शिकार के बाद पिकनिक, क्या करा? शिकार के बाद पिकनिक 1808 प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई, कलाकार किस शैली के थे? बागता जो थे कलाकार बागता, किस शैली से इनका संबंध? तो चारों बसोली, जयपुर, देवगढ़, मुगल, किस शैली से इनका संबंध था? तो इनका संबंध जो देखा जाता है साथियों ये देवगढ़ शैली के थे बागता। द फार्मर फैमिली, द फार्मर फैमिली 1968 एचिंग किसकी कृति है? रामकिंकर बैज की, कंवल कृष्ण की, कृष्णा रेड्डी की या ज्योति भट्ट की? तो किसकी रचना थी साथियों यहाँ पे देखिए, तो इसकी जो रचना थी रामकिंकर बैज की थे। पोर्ट्रेट ऑफ पेंटर, पोर्ट्रेट ऑफ पेंटर फिल्म सीरीज किस कलाकार ने फिल्माया था इसे? एम.एफ. हुसैन, यस रजा, रामकिंकर बैज, गुलाम मोहम्मद शेख? तो 67 देखिए, 67 का राइट आंसर क्या बनेगा? तो गुलाम मोहम्मद शेख था पेंटर ऑफ फिल्म। निम्नलिखित में से कौन एक प्रिंट मेकर छापाकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक प्रिंट मेकर छापाकार नहीं है? प्रिंट मेकर छापाकार नहीं है तो रामकिंकर बैज हैं, कंवल कृष्ण है, अमरनाथ सागल हैं या अर्पिता सिंह है? तो कौन नहीं है साथी यहाँ पे? 68 में देखिए, तो अर्पिता सिंह ये नहीं है जो प्रिंट मेकर छापाकार है, ये नहीं है। पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ स्थित हैं, पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु? पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ कहाँ हो जाएंगी स्थित साथियों? ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। गुलाबी धड़, गुलाबी धड़ 1976 मार्बल में बनी, किसमें बनी है? मार्बल में या ललित कला अकादमी नई दिल्ली में? संगीत के रचनाकार कौन है? तो कौन हो जाएंगे 70 में देखिए, तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके नागजी पटेल। कौन सा चित्र एम.एफ. हुसैन का है? इनमें से कौन सा एक चित्र है जो एम.एफ. हुसैन द्वारा बनाया गया? सुजाता, मदर टेरेसा, ध्यानेश्वरी या बिंद? तो कौन हो जाएगा यहाँ पे? मदर टेरेसा हो जाएगा। लास्ट पंडित, क्या करा है साथियों? लास्ट पंडित 1966-78 मिक्स इन तेलुगु किसकी रचना है? किसकी रचना है ये? उद्यम पचारणे, अद्वैत गणनायक, ज्योति भट्ट, बी.आर. पानेसर का? तो किसकी रचना है लास्ट पंडित? ज्योति भट्ट की रचना थी। ललित कला अकादमी नई दिल्ली में संग्रहित लक्ष्मी 1980 कापर सीट मूर्ति शिल्प किसकी है? पी.वी. जानकी राम की, शंको चौधरी की, सोमनाथ होर की या हिम्मत शाह की? तो किसकी रचना है साथियों? तो पी.वी. जानकी राम की थी रचना, पी.वी. जानकी राम की। अगला है अमृता की पेंटिंग, अमृता की पेंटिंग यंग गर्ल्स 1932 कैनवास पर तैल किसके संग्रह में बना है? तो 74 नंबर देखिए,
तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा आपका? तो राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली आंसर हो जाएगा आपका। विख्यात चित्र करबला किसका है? तो किसका है विख्यात चित्र करबला? किसके द्वारा बनाया गया? चारों में से यामिया हुसैन के द्वारा। मांडू इसके लिए प्रसिद्ध है, जो मांडू है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? जैन चित्रकारी, बौद्ध भित्तिचित्र या इतिहास पूर्व गुफाएं। तो मांडू क्या है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मांडू को अगर देखा जाए साथियों तो ये जैन चित्रकारी के लिए जाना जाता है। दीपक बनर्जी के प्रसिद्ध किस रूप में है? दीपक बनर्जी के जो प्रसिद्ध है पूछा किस रूप में? प्रिंट मेकर थे, स्कल्पचर थे, पेंटर थे या वेब डिजाइनर थे? तो क्या थे दीपक बनर्जी साहब? तो ये प्रिंट मेकर थे। बाउल डांस किसकी कृति है? बाउल जो डांस है किसकी कृति है? मृणालिनी मुखर्जी, अर्पिता सिंह, सुधीर रंजन खस्तगीर, प्रभाकर बर्वे। बाउल डांस तो किसकी रचना थी बाउल डांस? तो ये सुधीर रंजन खस्तगीर की रचना थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दृश्य कला विभाग की स्थापना की गई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दृश्य कला विभाग की स्थापना कब की गई थी? 79। देखिए तो 79 का राइट आंसर क्या होगा? 1942 में। प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतः किस विषय से संबंधित है? जो प्रागैतिहासिक चित्र है प्रधानतः किस विषय से इसका संबंध है? तो किससे इसका संबंध है प्रागैतिहासिक चित्र का? आखेट से। निम्नलिखित में से एक चित्रकार हैं, निम्नलिखित में से एक चित्रकार हैं परमेश मैती, शशिधर आचार्य, जयप्रकाश अग्रवाल, जगदीश लाल आहूजा। तो देखिए 81 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक चित्रकार इसमें से कौन है? तो इसमें जो परेश मैती है एक चित्रकार है। थिएटर आर्टिस्ट व कॉस्ट्यूम डिजाइनर अम्बा सन्याल किसकी पुत्री थी? अम्बा जो सन्याल है किसकी पुत्री है? कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे। अभी तनवीर की, इब्राहिम अलकाजी, राम जी सन्याल की या बीसी सन्याल की? तो 82 पे देखिए, तो 82 पे जो राइट आंसर होगा ये बीसी सन्याल की पुत्री थी अम्बिका दास। भारत भवन 1982, भारत भवन 1982 कहाँ स्थित है? तो भारत भवन 1982 कहाँ स्थित है साथियों? अहमदाबाद, भोपाल, सूरत, मुंबई। तो कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका भोपाल में स्थित है। डैश डैश एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। तो इनमें से एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो 84 पे देखिए, तो 84 में क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? तो यह के.एस. जो कुलकर्णी थे एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में इन्हें जाना जाता है। पोखरण 1992 चित्र किसका है? पोखरण चित्र जो है 1992 का किसके द्वारा साथियों बनाया गया है? सुधीर पटवर्धन, रामकिंकर बैस, श्रीखंडे या राम कुमार? किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये सुधीर किसके द्वारा बनाया गया है बताइए? 85 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सुधीर पटवर्धन के द्वारा ये बनाया गया है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी? 1911, 1942, 1954, 1962। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना कब? तो ये हुई थी 1951 में। अगला है भारत की पहली बोलती फिल्म आला मारा के निर्देशक कौन थे? जोसेफ डेविड पिनकर, आरदेशी ईरानी, सत्यजीत राय या आपके ऋतिक घटक? तो कौन हो जाएंगे साथियों? तो इसके जो रचनाकार थे आरदेशी ईरानी थे। प्रसिद्ध चित्रकार मंजीत बाबा कहाँ से थे? पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल या गोवा से? तो मंजीत बाबा का संबंध कहाँ से है साथियों? तो इनका जो संबंध था पंजाब से था। प्राचीन भारतीय चित्रकला में षडांग वर्ण के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? लवण योजना का, सदृश का, वाणी का, भंग का या प्रमाणगत? षडांग में वर्ण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया गया है? तो किसका हो जाएगा? तो यहाँ पे वाणी का जो भंग है ये वर्ण के लिए प्रयोग किया गया है। कोटा शैली क्या करा? कोटा शैली को विकसित करने में किस महान कला प्रेमी शासक का विशिष्ट योगदान है? भीम सिंह, दुर्जन साल, शत्रु शाह, उमेश सिंह। तो कोटा शैली की बात करें तो कोटा शैली को आगे बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार शासक थे जो सबसे प्रिय थे? तो वो राजा उमेश सिंह थे। कोटा शैली का मुख्य विषय था, जो कोटा शैली साथियों तो इसका मुख्य विषय क्या था पूछ रहा? आखेट था, रागमाला था, बारहमासा था या नायिका भेद था? तो कोटा शैली का जो मुख्य विषय था ये आखेट था, शिकार से संबंधित था। आरबी शाखालकार हैं
आरबी साखालकार हैं छायाकार, अभिनेता, कला इतिहासकार या मूर्तिकार थे। तो आरबी साखालकर क्या थे? तो आरबी साखालकर क्या थे? कला इतिहासकार थे। अगला है अंतराल। अंतराल को डैश डैश कहते हैं, पोत, रंग, क्षेत्र, तान। तो अंतराल को क्या कहेंगे साथियों? तो 125 क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन साथियों, बहुत ही ज़बरदस्त ये वीडियो है। जो टेस्ट पेपर है प्रैक्टिस से बहुत ही अच्छा है आपके लिए साथियों। तो 93 पे देखिए तो यहाँ पे क्षेत्र हो जाएगा न पूरा लेख। अब कमेंट करके आप बताएंगे कितना क्वेश्चन आपका सही था। पूरा लेख निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? शिलालेखों का, प्राचीन और मध्यकालीन हस्तलेखन का, मानचित्र निर्माण का, यह है आपका साहित्यिक ग्रंथ सहित भाषा के इतिहास का ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आपका बनेगा? तो क्या बनेगा? तो शिलालेखों का। प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? जो प्रथम कांस्य प्रतिमा है किसकी है? नृत्यांगना, योगी, देवता, पशु की। तो 95 पे देखिए तो किसकी है साथियों? ये नृत्यांगना की प्रथम कांस्य प्रतिमा बनाई गई थी जो मोहनजोदड़ो से मिला था। सिंगिरिया कहाँ स्थित है? श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश? तो सिंगिरिया आपका कहाँ हो जाएगा? तो सिंगिरिया का जो संबंध है श्रीलंका में है। निम्नलिखित में से मधुबनी कलाकारों की पहचान करें। इसमें से जो मधुबनी के कलाकार हैं, मधुबनी का आपका है बिहार में है, तो उन कलाकारों को आपको क्या करना है? पहचानना है बिहार के कलाकारों को है। तो देखिए यहाँ पे कौन हो जाएंगे? बहुआ देवी, जगदम्बा देवी, सीता देवी, गंगा देवी, ओखा देवी, यमुना देवी। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे साथियों? और नीचे भी देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा? तो इस प्रकार से जो आपके सभी बिहार के जो मधुबनी कलाकार हैं फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही आ रहे हैं, तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव मुख के साथ पंख धारण किए सांड। मानव मुख के साथ पंख धारण किए हुए सांड किस कला में पाया गया? सांड सीरिया, सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया। तो कहाँ पाया गया साथियों ये? तो ये पाया गया है असीरिया से। विश्व कठपुतली दिवस मनाया जाता है, कठपुतली दिवस। विश्व कठपुतली दिवस कब मनाया? 21 मार्च, 12 अगस्त, 11 नवंबर, 23 जनवरी। तो कठपुतली दिवस कब आपका मनाया जाता है? तो ये 21 मार्च को मनाया जाता है। बोमेन विद पियर्स क्या कर रहा है साथियों? बोमेन विद पियर्स तैल संग्रह कहाँ पे है? द म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यूयॉर्क। किसने चित्रित किया था इसे? तो बोमेन विद पियर्स को। तो चारों में से हो जाएंगे पैब्लो पिकासो का चित्र था। विख्यात कृति थ्रू द विंडो ब्रांच सैंड स्टोन में है, तो किसकी रचना है? 101 का देखिए तो किसकी रचना हो जाएगी? चारों में से खंडे हैं, मदन है, बलबीर सिंह कट है, पी राजीव नैन है। तो राइट आंसर अगर देखा जाए तो ये पी राजीव नैन की रचना थी। निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध सिरेमिक कलाकार कौन है? इनमें से एक प्रसिद्ध सिरेमिक कलाकार कौन है? 102 पे देखिए तो कौन हो जाएंगे? B.K. जेना। उस आस्था का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं है, नहीं है, नहीं है। श्वेतांबर, महायान, तंत्रयान, वज्रयान। क्या हो जाएगा साथी यहाँ पे? तो श्वेतांबर जो था इसका संबंध पाल राजाओं से नहीं था। पाल राजाओं में, क्योंकि पाल राजाओं में बौद्ध धर्म से। श्वेतांबर जो है जैन संप्रदाय से। किससे है? जैन से है। अगला है बिसरते स्मारक। बिसरते स्मारक 1964 से 68 इसमें मिक्स इन तेलुगु के रचनाकार कौन है? 104 तो कौन हो जाएंगे? ज्योति भट्ट जी हो जाएंगे। थ्री म्यूजिशियन 1921 किस घनवादी का चित्र है साथियों? थ्री म्यूजिशियन तो कौन से घनवादी कलाकार है जो बनाया था? देखिए इसमें से कौन घनवादी कलाकार है? तो पैब्लो पिकासो। प्रसिद्ध किशनगढ़ चित्र राधा का बनी ठनी को चित्रित किया था, तो कौन हो जाएंगे इस चारों में से? तो मोरध्वज निहालचंद। प्रख्यात चित्र बोमेन विद मंडोलिन जो 1909 में संग्रह हेर्मिटेज म्यूजियम लेनिनग्राद के चित्रकार हैं, तो कौन हो जाएंगे साथी? पैब्लो पिकासो, पाल सेजास, जेन सेंसोर या वान गो। तो कौन हो जाएंगे? 107 में देखिए यहाँ पे प्रश्न एक बार और देख लीजिए, कौन हो जाएंगे? तो पैब्लो पिकासो हो जाएंगे चारों में से। अगला है आपका पार्थेनन मंदिर
पार्थेनन मंदिर जो 447 ईसा पूर्व से लेकर 432 ईसा पूर्व कहाँ स्थित है? मिस्र, भारत, यूनान, इटली। तो पार्थेनन मंदिर आपका कहाँ जाएगा? 108 का देखिए, तो ये यूनान में जाएगा। कहाँ हो जाएगा? यूनान में। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि 125 क्वेश्चन में से ये जो आपका प्रैक्टिस पेपर 3 है साथियों, तो 3 वाले पेपर में कितना आपका सही होता है 125 में से, तो कमेंट करके आप जरूर बताएं। अल्टामिरा की गुफाएं किस शहर, अल्टामिरा की जो गुफाएं हैं एक किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? यहाँ पर अल्टामिरा गुफा से किस जानवर का चित्र अधिक मिलता है? बैल, हाथी, भालू, जंगली भैंस। तो कौन से जानवर का चित्र सबसे अधिक दिखाई देता है? तो जंगली भैंसा, जिसे बाइसन कहा जाता है। बाघ गुफा की खोज हुई थी, बाघ गुफा की खोज कब हुई थी? न तो बाघ बहुत डेंजर होता है, बाघ बहुत डेंजर होता है, यानी कि डेंजर फील्ड 1818 में डेंजर फील्ड द्वारा। न विख्यात महेश मूर्ति, विख्यात महेश मूर्ति रॉक कट कहाँ है? सारनाथ, एलिफेंटा, अमरावती, सिंगरिया। तो कहाँ पे है विख्यात महेश रॉक कट मूर्ति? तो ये आपका एलिफेंटा से मिला था महेश मूर्ति रॉक कट, न धारापुरी, महाराष्ट्र, न समुद्र के बीचों बीच। अजंता की भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ है? बाघ, सिंघनपुर, एलिफेंटा, जोगीमार। तो अजंता से पहले भित्ति चित्रकारी कहाँ से मिले पूछ रहा है। तो चारों ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, तो जोगी मारा बनेगा। तो सबसे पहले जो भित्ति चित्रकारी हुआ तो जोगी मारा से हुआ। जोगी मारा आपका कहाँ पड़ेगा? छत्तीसगढ़ में, रामगढ़ पहाड़ी पे ना। यहाँ एशिया का सबसे पुराना नाट्यशाला भी मिला है। अजंता गुफाएं कब प्रकाश में आई? जो अजंता की गुफाएं तो कब प्रकाश में आई थी? 1818, 1816, 1819, 1800 में। तो कब प्रकाशित हुई थी साथी अजंता की गुफाएं? तो 1819 में प्रकाशित हुई अजंता की गुफाएं। गोथिक शैली के स्थापत्य का जन्म इससे हुआ है। जो गोथिक शैली है साथियों, तो इसका स्थापत्य जन्म इससे हुआ। तो किससे हुआ है गोथिक शैली की जो स्थापत्य है? नाइटेड गिरजा से, सेंट डेनियस गिरजा से, एमस गिरजा से, या रीम्स गिरजा से। तो किससे हुआ था? सेंट डेनियस गिरजा से। लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से से विकसित हुई? जो लघु चित्रकला है भारत के किस हिस्से से विकसित हुई है? उत्तरी, उत्तर पश्चिम, पूर्वी, उत्तरी पूर्वी। तो किससे विकसित हुई थी ये लघु चित्र का? तो लघु चित्र जो थी साथियों पूर्वी से विकसित हुई थी न। पूर्व में क्या था? बौद्ध धर्म था, और पश्चिम में देखा जाए तो क्या था? जैन धर्म था। जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताइए। जैन चित्रकला का प्रसिद्ध स्रोत क्या है? पंचदशी है, धम्मपद है, कामसूत्र या कल्पसूत्र। तो जैन धर्म से संबंधित यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो डी वाला आंसर है कल्पसूत्र, आपका राइट आंसर बने। द स्क्रीम नामक प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी अभिव्यंजनावादी द स्क्रीम की बात कर रहा है। अभिव्यक्तिवादी अभिव्यंजनावादी चित्र को किसने बनाया है? एडवर्ड मुक, मैक्स ब्रेकमैन, ऑस्कर कोकोस्क्वा। तो किसने बनाया था साथियों? तो एडवर्ड मुक के द्वारा द स्क्रीम बनाया गया था। सम्राट जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन था? सम्राट जहांगीर का सबसे प्रिय चित्रकार कौन था? बसावन, मनोहर, मंसूर, अबुल हसन। तो कौन हो जाएगा साथी यहाँ पे सबसे प्रिय चित्रकार इनका? तो इनका जो सबसे प्रिय चित्रकार था, जहांगीर की बात कर रहा है, तो कौन थे? अबुल हसन थे। कौन थे? अबुल हसन। तो अबुल हसन जो है सबसे पहला हो जाएगा। उसके बाद मंसूर जो होगा 2 नंबर पे, और 1 नंबर पे अबुल हसन थे, 2 नंबर पे मंसूर था। तो पहला अबुल, दूसरा था मंसूर। महाराज संसार चंद ने निम्न में से किस शैली को संरक्षण दिया? इनमें से जो महाराजा संसार चंद थे, ये किस शैली को संसार चंद किशन, पहाड़ी, मुगल, राजपूत। संसार चंद किससे थे? तो इनका जो संबंध होगा पहाड़ी के कांगड़ा से हो जाएगा। अगला है अवतार सिंह पवार के चित्र का शीर्षक क्या है? इसमें से वाल्मीकि है, सांवरी है, नर्तक है, सुजाता। अवतार सिंह पवार ना, तो अवतार सिंह के चित्र के जो शीर्षक है क्या हो जाएगा? सुजाता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुजाता, अवतार सिंह पवार। अब बद्रीनाथ आर्य का क्या हो जाएगा? बद्रीनाथ आर्य का, तो बद्रीनाथ आर्य का हो जाएगा सांवरी। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा? अवतार सिंह का पूछा है, तो यहाँ पे सुजाता राइट आंसर होगा। अवनीनाथ ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की, अवनीनाथ ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी वह था
कलकत्ता स्कूल, बंगाल स्कूल, पुनरुत्थान स्कूल या पटना स्कूल ना। तो अवनीनाथ किस स्कूल की स्थापना किए थे साथियों? तो बंगाल स्कूल की स्थापना किए थे बीरभूम में। अगला प्रसिद्ध चित्र लाफिंग कैवलियर किसने बनाया? रेम्ब्रांड, जॉन स्टीन, फ्रांसाल, योहानेस वर्मियर। तो लाफिंग कैवलियर चित्र किसके द्वारा बनाया गया साथियों? किसके द्वारा? फ्रांस हाल के द्वारा। अगला है आपका हिमालय पर्वत चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। हिमालय पर्वत चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है? निकोलस रोरी, केशव मलिक, रामकुमार, जी स्वामीनाथन। तो हिमालय पर्वतों के चित्रों के लिए कौन जाने जाते हैं? जो हिमालय पर्वत कश्मीर की घाटियों में आकर बस गए थे, तो कौन से चित्रकार थे वो? 123 नाम लिखे थे, निकोलस रोरी थे, जो पर्वत से संबंधित चित्रकारी करते हैं। ये भारत के थे और भारत में ही यहाँ भारत आके बस गए थे, भारत के बाहर के थे ना। भारतीय स्थापत्य व पहले सर्वोतभद्र मंदिर क्या कर रहा है? भारतीय स्थापत्य कला में पहले सर्वोतभद्र मंदिर का नाम क्या है? गुफा संख्या 1 सांची, एरण विष्णु मंदिर, देवगढ़ में 10 अवतार, नचना कुठार, पार्वती मंदिर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए तो क्या आंसर बनेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसके चित्रों में स्टेन ग्लास चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है? स्टेन ग्लास का प्रभाव किसके चित्र? हेनरी माथिस, जॉर्ज रूआ के, ब्लामिंग के, मांड्रिया के। किसके चित्रों में दिखाया गया स्टेन ग्लास की विधा साथियों? तो जॉर्ज रूआ के चित्रों में दिखाई देता है साथियों। तो ये रहे साथियों आज के 125 क्वेश्चन ना टेस्ट पेपर 3। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा, वीडियो भी अच्छा लगा, प्रश्न भी अच्छे लगेंगे साथियों। तो वीडियो को आप प्यारा सा लाइक करेंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे। जो नए व्यूअर्स हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दी। लेते हैं विदा, जब से नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के बीच लेकर आऊँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।